इस्तीफा देना पड़ेगा, जितनी जल्दी समझ लें उतनी जल्दी फायदा है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अगर वो ना दे तो देना होगा। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए हम लोग कर रहे हैं। अरे माफ कर दीजिए भाई। क्यों माफ कर दे सर? वो जो 22 लड़के मोदी जी ने कल रात में वीडियो जारी किया, उसमें भी उन्होंने इस्तीफे की कोई मांग नहीं की, ये कहा कि हम मसौदा लाएंगे। आप लोग ऐसे ये जेंजी। अब मुद्दा छोटी सी इस्तीफा से लेकर मोदी के बड़े ईगो की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। अब सब कुछ जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे सब कुछ के लिए आई हूँ। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। इस्तीफा देना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा। ये जैन जी उल्टी खोपड़ी के हैं, मानेंगे नहीं। अरे यार ऐसा मत बोलो भाई। ये जनरेशन गैप है। नहीं, मेरा कहना है विश्व गुरु हैं, बड़े आदमी हैं। वो विश्व गुरु हैं और ये जो जनरेशन है ना, ये समझ में नहीं आने वाली है। जनरेशन गैप है। उन्हें पता था कि जो हमारे बाप दादा हैं उन्हें हिंदू मुस्लिम करके फंसा लो, सारे काम कर लो, लेकिन ये नई जनरेशन है, ये हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी, हिंदू मुस्लिम नहीं करेगी, बिना नहीं मानेगी। मैं कह रहा हूँ सरकार समझ ले, फायदा है। अरे हिंदू मुस्लिम ये भी करेगी ना? नहीं करेगी। ये जनरेशन नहीं करेगी, ये मान ली है। इस्तीफा देना पड़ेगा, जितनी जल्दी समझ लें उतनी जल्दी फायदा है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, इस्तीफा देने के लिए तो डिमांड नारे लगाते हुए आ रहे हैं, आपको सुनाई नहीं दे इस्तीफा तो अगर नहीं दिया तो कैसे, क्या मतलब? नहीं हो सकता ना दे, इन पे देते नहीं ना। बीजेपी में इस्तीफा नहीं देते। कोई बात नहीं, तो युवा इस वजह से ही तो सड़कों पे आया है ताकि वो दे इस्तीफा। कब तक नहीं देंगे? मतलब आप लोग लेके रहेंगे इस्तीफा? बिल्कुल लेके रहेंगे। बड़ा भाई है, माफ कीजिए। कौन बड़ा भाई है? धर्मेंद्र प्रधान। बड़ा भाई? हमें बीजेपी के किसी भी उससे कार्यकर्ता से कोई रिलेशन रखना नहीं है। जो बच्चे मर रहे हैं, जितने बच्चे नीट में मरे, उनको क्या देखा धर्मेंद्र प्रधान ने? क्या उनसे वो पर्सनली मिलने गए? बड़े भाई आप कह रहे हैं ना? हाँ है। मिलने गए क्या बच्चों से? छोटे छोटे बच्चे हम लोग सब उनके अगर भाई बहन है तो मिलने आए हमसे। अरे माफ कर दीजिए। अरे क्यों माफ करें? रक्षाबंधन आ रहा है। आप हमें माफ कर दीजिए। प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं सर? कल तो वीडियो बनाए थे ना? हाँ, बहुत अच्छा वीडियो बनाए थे उन्होंने, रात को भेजा था। हम बहुत खुश हुए देख के वीडियो, पर कुछ बात तो की नहीं। कुछ रेजिग्नेशन तो बताया नहीं किसी के, खुद रिजाइन कर रहे हैं तो अच्छे रिजाइन नहीं होता सर। हाँ, बस बीजेपी में रिजाइन नहीं होता। बस बिल्कुल। अब हम क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? रिजाइन लेके रहेंगे आप? अब रेजिग्नेशन चाहिए, जरूरी है। मतलब ठान लिए हैं? जरूरी है, वो तो बहुत जरूरी है। पैसे माफ कर दीजिए। अरे भैया माफ तो हमें कर दीजिए। अरे अब माफ हम देश को कर दीजिए। अब कहे अब चलिए, जो लेना था। प्रधान आपका छोटा भाई है, मान लीजिए। जो लेना था लेके बजाइए, आप हमें छोड़ दीजिए बस। ऐसी बात कर रहे हैं सर। क्या कर सकते हैं? 3 बार जिता के लाए हैं आप उनको। आपको ही पता है कैसे जीते हैं, हमको ही पता है कैसे जीते हैं, तो क्या कहते हैं? माफ नहीं करेंगे? अब क्या माफ, क्या हमें माफ करें भैया? हम माफी मांग रहे हैं, उनसे थोड़ी ना हमें माफ कर सकता है। वो इतने महान आदमी हैं, हम माफी मांग रहे हैं, हमें छोड़ दीजिए बस। क्या डिमांड है सर? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, अगर वो ना दे तो देना होगा। नहीं, मोदी जी है ना, माफी तो मांग लिया ना। नहीं, माफी से नहीं चलेगा। सामने आके मांगेंगे तब मांगेंगे माफी। कब मानेंगे? अरे माफ कर दीजिए। नो, जिनकी जाने गई है उनसे आप माफी मांग रहे हैं? अरे आपका बड़ा भाई है। बिल्कुल नहीं। माफी से क्या होता है? जो लाठियां बरसाई है हम पे, एकदम माफ नहीं करेंगे। पूरा देश बदलना होगा, हमें रिवॉल्यूशन चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा के लिए हम लोग कर रहे हैं। अरे माफ कर दीजिए भाई। क्यों माफ कर दे सर? वो जो 22 लड़के जो आत्महत्या किए, उनकी जान की कोई कीमत है कि नहीं? जाके उनके घर परिवार वालों से पूछिए। एक लड़के इस्तीफा नहीं होता है। मोदी जी आपको आए सब बोले। नहीं, राजनाथ सिंह जी तो ये बहुत पहले कहे कि उनके पार्टी में इस्तीफा नहीं होता है, भले झूठ बोला जाता है। वार मेमोरियल की जब साइट पे पढ़ता है कि 6 सैनिक शहीद हुए थे, तब देश के लोगों को पता चलता है कि 6 सैनिक शहीद हुए हैं। नहीं तो लोकतंत्र के मंदिर में तो झूठ बोला जाता है, कहा जाता है कि एक भी लोग शहीद नहीं हुए हैं। बताइए, आप मानेंगे नहीं? नहीं, एकदम नहीं मानेंगे। बच्चे क्या चाहते हैं कि जवाबदेही तो तय होगी ना। वो लगातार जिस तरीके से मोदी जी ने वीडियो डाला ना, कितने दिनों बाद, लगभग 2 महीने 18 दिन बाद पेपर नीट हो गए थे, तब जाके सदन में पहली बार मोदी जी ने बयान दिया था। उसके बाद काफी दिन बीत गए, तब मोदी जी ने कल रात में वीडियो जारी किया, उसमें भी उन्होंने इस्तीफे की कोई मांग नहीं की, ये कहा कि हम मसौदा लाएंगे। आप लोग ऐसे ये जेंजी समझता नहीं है। जेंजी सब समझता है। मजबूरियां रही होंगी। मजबूरियां अगर ऐसी होंगी, मजबूरियां कि सड़कों पर छात्र और जेंजी उतर आएंगे, तो फिर ये सही नहीं होगा सरकार के लिए। इस्तीफा लेके मानेंगे लोग। हाँ, जिस तरीके से छात्रों का आप नाराजगी देख सकते हैं किस तरीके से है। छात्र एक ही मांग देख उठा रहे हैं कि हमें इस्तीफा चाहिए, और ना सिर्फ अब धर्मेंद्र प्रधान बल्कि अमित शाह के इस्तीफे की
अभी मांग करें जिस तरीके से लाठी चार्ज हुई तो बढ़ते जा रहे हैं लोग, या सत्ता गिराएंगे क्या? कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं, जो कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? मोदी जी आप 12 सालों से मन की बात कर रहे हैं, तो जो जंतर मंतर में छात्र युवा नौजवान हैं, थोड़ा उनसे भी बात करने की हिम्मत कर लीजिए। बिजी है ना? हाँ बिजी है वो विदेशों की यात्रा करने में। अभी विदेशी यात्रा में गए थे, उन्होंने कहा कि हमारा देश दुनिया का सबसे जवान देश है। हमारे देश में 35 करोड़ से ज्यादा जवान युवा है, 35 साल से कम के। उन्हें युवाओं ने दिखा दिया कि मोदी जी आप सही कह रहे हैं कि हमारा देश सबसे जवान देश है दुनिया का, हम देखिए ऐसे सड़कों पर उतर सकते हैं। तो जब आप उन युवाओं के बूते विदेशों में अपना डंका बजवाते हैं, छाती ठोक कर कहते हैं कि हमारा देश जवान देश है, तो आपको उन जवानों से नौजवानों से बात करने में आपको क्या खतरा है? आप रात को उनका वीडियो आया भाई, माफ कर दीजिए। हाँ तो उनके वीडियो तो वो तो उनको तो वैसे भी लाइमलाइट में मतलब कैमरे के आगे रहने की आदत है। लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, कहते हैं कि जन आंदोलनों में आग नहीं होती या जन आंदोलनों में ताकत नहीं होती। ये इसी जन आंदोलन का नतीजा है कि मोदी जी को इस मुद्दे पर आना पड़ा, वरना वो कौन सा ऐसा मुद्दा है छात्र नौजवान युवाओं का, रोजगार का, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, जिसको लेकर उन्होंने कुछ बोला हो? मतलब आप मानेंगे नहीं, आप लोग समझौता नहीं करेंगे? नहीं, सुनिए, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम नहीं, मोदी तेरी लाठी में दम नहीं। क्या मांग किया है? देखिए नीट की परीक्षा से शुरू हुई थी, जब उन पे पड़ी लाठियां तो वो हमारा भी कुछ था। अब मुद्दा छोटी सी इस्तीफा से लेकर मोदी के बड़े ईगो की वजह से यहाँ तक पहुँचा है। अब सब कुछ जुड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे सब कुछ के लिए आई हूँ क्योंकि सब कुछ आपस में कनेक्टेड होता है, और अब ये सबसे ज़रूरी मेरे लिए राइट टू प्रोटेस्ट हो गया है। जब से मोदी मतलब आप मानेंगे नहीं, आप लोग समझौता कर लीजिए भाई। समझौता किस बात पे? एजुकेशन पे समझौता हुआ तो देश क्या वो रह जाएगा? क्या गाय गोमूत्र का देश बन के हम लोग रह जाएं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे छोड़िए, माफ कीजिए अब मोदी जी को। आप नहीं, वो आप लोग माफ कर सकते हैं, हम लोगों में वो जज्बा नहीं, हम लोग गिरने वाले नहीं हैं। अरे कल वीडियो डाल दिए भाई। होने दीजिए, वीडियो सब नकली है, झूठे हैं, बेईमान है। अयोध्या का हाल देख लीजिए, कोई क्षेत्र नहीं बचा जिसको इन्होंने छोड़ा हो। अरे विश्वगुरु तो बना दिया ना। अब वो जिसने बनाया, जिसके आगे घुटने टेके हैं ना, अभी निकल करके तो कुछ नहीं कर रहा, अंदर घुसा हुआ है, बच्चे सड़क पे पिट रहे हैं, वो घर में बैठा संसद में भी नहीं आ रहा है। तो ये सब कैसे चलेगा? हम लोग सब इसके विरोधी हैं। हम लोग चाहते हैं ये तीनों लोग जो बंदर है ना, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और सरकार गिरे। हम लोग और अच्छी सरकार बनाएंगे, वोट देंगे, खुल के निकल के आएंगे। हम लोग खाना भिजवा रहे हैं, हम लोग बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, 3 बार वोट तो आप ही ने दिया था ना बीजेपी को? भैया बीजेपी को नहीं दिया था। एक तो ये वोट चोरी करते हैं, बैलेट पेपर मशीन सब गायब कर देते हैं। बंगाल में हुआ, जो वोटिंग मशीन है वही गायब कर दी, जल गई। अब आप कोई केस भी नहीं कर सकते उनके ऊपर, बेईमानी की हद। अच्छा, माफ नहीं करेंगी? सवाल ही नहीं, इस जन्म में तो नहीं करेंगे। कहाँ से आए सर? अरे मैं किसान सभा की तरफ से। अरे बच्चों का साथ दे रहे हैं? हाँ, समर्थन करने आए। अरे नहीं, आपको तो मोदी जी के साथ होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? पहले किसानों, विश्वगुरु हैं, पहले किसानों को मारा, किसानों को पाकिस्तानी खालिस्तानी क्या क्या कहा, फिर माफी मांगी। आज बच्चों के साथ सेना है ये सब। ये बानर नहीं है, ये देश का भविष्य है। अरे ये भविष्य है, और इसको अगर दबाया जाएगा, शिक्षा का सत्यानाश किया जा रहा है, इनकी मेहनत को मेटा जा रहा है। अच्छा ये बताइए, मोदी जी को वोट आपने नहीं किया था? नहीं किया था ना? नहीं किया था। आप झूठ बोल रहे हैं, आपने किया था? नहीं किया था, नहीं किया, कभी नहीं किया था, और न होगा आगे आने वाले समय में। अब मोदी के इस्तीफे का नंबर है। मतलब आप आंदोलन करेंगे? पूरे देश में आज आंदोलन हो रहा है, आप देखिए तो नजर फैला के, आज पूरे देश में आंदोलन हो रहा है। कोई महानगर, कोई शहर, कोई जिला बचा नहीं है। हेलो, मैं नोएडा से आई हूँ। नोएडा से? हाँ। क्या हो क्या गया, काहे इतना आंदोलन हो रहा है भाई? क्यों, आपको पता नहीं है क्या हुआ है? नहीं, मैं कनाडा में था, अभी आया। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा क्या अच्छा। हुआ? तो बेसिकली ये हुआ है कि अभी तक रेजिग्नेशन आया नहीं है, और इतना धर्मेंद्र प्रधान का? हाँ, धर्मेंद्र प्रधान नहीं, का नहीं, वो नहीं देंगे। अच्छा, तो फिर अब तब इसीलिए तो आंदोलन हो रहे हैं, क्योंकि अगर वो मोदी जी कल वीडियो जारी कर दी ना, आप लोग माफ कीजिए, हटिए। अगर माफ कैसे कर दें? माफ करने की तो कोई बात ही नहीं है। इतनी सी मांग है कि इस्तीफा दे दीजिए बस। अगर ये दे दिया होता तो इतना सब कुछ होता ही नहीं। तो ये तो अपने आप को ही मुसीबत में डालने वाली बात है ना सरकार की तरफ से। क्या है ना, बीजेपी में इस्तीफा होता नहीं है, बड़े लोग की पार्टी है, बड़े लोग हैं, विश्वगुरु। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। लेकिन अब तो करना पड़ेगा, क्योंकि अब जितना आप देख रहे हो
दिल्ली में, हर अलग अलग शहरों में, बिहार में, मुंबई में, हर जगह, लखनऊ में। तो अब तो मुझे लग रहा है कि अगर मोदी जी मन की बात और टीवी से लेकर इंस्टाग्राम के लाइव तक आ गए हैं, इसका मतलब है कि वो अब यूथ की बात सुन रहे हैं। यूथ ने उनको जिताया, आप ऐसी बात कर रही हैं। यूथ ने नहीं जिताया। अगर देखिए, बहुत लोग अपनी गलतियां मान रहे हैं, बहुत लोग समझ रहे हैं कि भाई हमसे भी गलती हो गई है, हमें भी धोखे में रखा गया, हमसे भी मतलब अब ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन अब ठीक करने की जरूरत है। तो मोदी जी के लिए है, बट मैं पर्सनली यहाँ पर स्टूडेंट्स की सॉलिडारिटी में आई हूँ। जो 20 जुलाई को हुआ, पुलिस ब्रुटैलिटी हुई, इतने छोटे छोटे बच्चों को पकड़ के मारा है उन्होंने। अरे वो आंदोलनकारी थे भाई, आतंकवादी थे। नहीं, वी आर नॉर्मल सिटीजन्स ऑफ इंडिया और हमें बोलने का हक है। और बहुत टाइम से लोग चुप हो गए थे, बट आई थिंक ये जो पूरा मूवमेंट हुआ है, बहुत सारे सोए लोगों को इसने जगाया है। तो हम तो भीड़ बढ़ाने के लिए आए हैं यहाँ पे, और हम लोगों के साथ है। और ये गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए कि हम उनके साथ नहीं है, हम लोगों के साथ हैं। ये कुछ पहचाना हुआ चेहरा लग रहा है, कौन है भाई? ये देश के शिक्षा मंत्री हैं। अच्छा। जिनको कुर्सी छोड़ के जाना चाहिए। अरे क्यों जाना चाहिए? अरे इसलिए जाना चाहिए क्योंकि ये उस कुर्सी के लायक नहीं है। अरे नहीं, बड़े आदमी हैं। नहीं, आदमी बड़े हैं, लेकिन काम बहुत छोटे इनके हैं, बहुत नीच स्तर के काम है, इसलिए इनको जाना चाहिए। अरे ऐसी बात कर रहे हैं आप। अरे क्यों ना करो? एक विश्वगुरु का दोस्त। विश्वगुरु नहीं, विश्वगुरु के जो पूरा टीम है, जो पूरा कुनबा है, उस पूरे कुनबे को जाना चाहिए। ये देश उनको बर्दाश्त अब नहीं करेगा, वो स्वयं से जाए, नहीं तो उनको भेज दिया जाएगा। ये बताइए, मोदी जी ने मान लिया ना, सब बैठेगी, कमेटी बैठेगी, सब होगा, जांच होगा, वो देखा जाएगा। छोड़िए, हटाइए, घर जाइए। बस जनजी अब देखा जाए के लिए नहीं तैयार है। देश का नौजवान अब चाहता है कि कुछ निर्णायक तय हो। निर्णायक लड़ाई के लिए देश का नौजवान सड़कों पे आ गया है। गलतियां सुधार दें तो माफ किया जाए। जब वो बेशर्मी के साथ अपनी बेशर्मी चालू ही रख रहे हैं तो हम क्या माफ कर दें? उन्होंने गलती सुधार करी अपनी। धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की मांग है, करवा दिया। ये बताइए, या होता नहीं है। हाँ, पता है नहीं कोई दौर था, ये कोई और है। हाँ, पता है नहीं होता है, तो ये बताइए ये ठीक है? अगर मंत्री, ये बताइए, अगर कोई कर्मचारी अपना काम ठीक से नहीं करता है, किसी अध्यापक की शिकायत आती है कि वो ठीक से नहीं कर रहा है, किसी जो है नौकरशाह की शिकायत आती है कि उसकी ये जिम्मेदारी थी और उसमें ये हो गया, वो ठीक से नहीं कर पाया, इस्तीफा होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? अब क्या किया जाए? तो ये बताइए, विश्व गुरु हैं वो, विश्व गुरु की पूरी टीम है। तो ये वो विश्व गुरु हैं, तभी तो शिक्षा की ये हालत है। बहुत कुछ हो गया, जैसे कि आप देख रहे हैं इतने सालों से जो नीट पेपर लीक है, सिर्फ और सिर्फ नीट पेपर लीक एक मुद्दा नहीं है। ठीक है। क्या पेपर पहली बार लीक हो रहे हैं? पेपर्स कंसेक्यूटिवली लीक होते ही जाते हैं, बट कोई गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं होती है। अच्छा। कोई भी ये सवाल करने वाला नहीं था, कोई भी ये सवाल सब कर रहे थे, बट सब अंदर ही अंदर डर के, ये सोच के कि अरे हम तो सरकारी नौकरी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर हमने कोई सवाल कर लिया तो हमारी उस पर बात आ जाएगी, FIR रजिस्टर हो जाएगी। वो डर खत्म होना। छोड़िए, मोदी जी ने वीडियो बना दिया, माफ कीजिए, हटाइए। नहीं, बिल्कुल नहीं। मोदी जी ने पहली बात तो मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी, मोदी जी ने कोई माफी नहीं मांगी। मोदी जी ने पहली बात तो 1.5 महीने से स्टूडेंट्स को और उस प्रोटेस्ट को एक्नॉलेज तक नहीं किया। अच्छा। ठीक है, उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया। 1.5 महीने बाद जब वो देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट और लोगों का आक्रोश उनके हाथ से हिला के रख दिया सबको, उनके हाथों से जब बाहर चला गया ना, तो उन्होंने एक फॉर्मल, मतलब उस पे ट्वीट करते हैं, वो एक्स पे आता है उनका कि हम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स क्या? तो अगर यही चीज़ है, यही अकाउंटेबिलिटी सेट करने की बात थी, जो जब 1.5 महीने से लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, 1.5 महीने से लोग अपनी आवाज़ सुनवाना चाह रहे थे, तो तब तक बात ही नहीं समझे। वो आदमी बहुत बड़ा है, विश्व गुरु है, ठीक है, उसके सामने क्या है कि पूरी दुनिया मतलब झुकी रहती है। तो मान लीजिए, समझौता कर लीजिए आप लोग। समझौता कैसे कर ले? समझौता क्या? आप संविधान है तो वो है, और संविधान तभी है जब हम हैं। ये आप समझ रहे हैं? सिर्फ मोदी जी आप समझ रहे हैं ना जो मैं कह रही हूँ? मैं ये कह रही हूँ कि मोदी जी क्यों है? मोदी जी विश्व गुरु है। ये उनको जिस पेडेस्टल पे खड़ा करके रख दिया गया है, वो इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, इसलिए वो है। एंड डेमोक्रेसी इसलिए क्योंकि हम है। डेमोक्रेसी इज फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है ना? तो आप देखिए, आप हीरो वर्शिप आप करना बंद कर दीजिए। जिस दिन आप एकदम नतमस्तक होना और मोदी जी को भगवान समझना बंद कर दीजिए, भगवान है वो। इंस्टीट्यूशंस में क्रेडिबिलिटी रखना शुरू करिए। फाइनल मतलब आप लोग आंदोलन करेंगे? बिल्कुल करेंगे, जब तक कि सरकार जवाबदेही नहीं सेट करती है, अकाउंटेबिलिटी नहीं सेट होती है। आप क्या चाहती? धर्मेंद्र प्रधान जो है इस्तीफा दे दें? धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। धर्मेंद्र
नहीं देंगे। आप तो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं जैसे आप मतलब बिल्कुल इस सरकार में इस्तीफा नहीं होता भाई। ये सरकार में इस्तीफा नहीं होता तो ये इनकी एरोगेंस ही तो दिखाती है। दिस ओनली इज एम्ब्लेमेटिक ऑफ द एरोगेंस, द ह्यूब्रिस। जब आप देख रहे हैं कि इतने नेशन वाइड प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो अगर कोई वेस्टर्न कंट्री होती ना तो वहाँ जो मिनिस्टर होते वो खुद अपने मॉरल कॉन्शियसनेस से जग के वो रेजिग्नेशन दे देते। वहाँ लोगों को मरना नहीं पड़ता, लोगों को वहाँ पे मरना नहीं पड़ता, लोगों को लाठी खा के स्टूडेंट्स को अपना सिर नहीं फुड़वाना पड़ता। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है। शिक्षा की जो बदहाली है उसके सुधार के लिए यहाँ के छात्र नौजवान अपने पेरेंट्स के साथ, अपने हमदर्द लोगों के साथ, अपने शिक्षकों के साथ निकल कर आए हैं। मेरा कहना, मोदी जी वीडियो बना दिए, सब खत्म, रफा दफा खत्म कीजिए। तो हम लोग से क्यों कह रहे हो, मोदी जी खत्म कर दें, उसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे दें, इस्तीफा नहीं होता तो लड़ाई चलती रहेगी। इस शासन में इस्तीफा नहीं होता, वो शासन गया, ये शासन चला जाएगा। अरे ऐसे चला जाएगा, 3 बार से आया है, 3 बार में चला जाएगा, इस पे उसी का 3री बार है, चला जाएगा। कब तक रहेगा? हमेशा सदा के लिए, सदा के लिए मोदी है, सदा के लिए। आने वाले समय देख लो ना, जब नीरव मोदी नहीं बचा, ललित मोदी नहीं बचा, तो नरेंद्र मोदी क्या बचेगा? आपको लगता है भाग जाएंगे? तय है, वो तो झोला उठा के, झोला भी नहीं उठा पाएंगे, वो भागेंगे। अरे ऐसी बात कर रहे हैं आप भाई। लड़ाई आप इन बच्चों के संग साथ दे रहे हैं उनका। हम लोग नहीं लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग तो बड़ी गंभीर लड़ाई लड़ते थे। ये जेंजी हैं, इन्होंने 5000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी की इमेज बनाने में खर्च किए गए 12 साल में, उसको मीम में बदल दिया है, धज्जियां उड़ा दी हैं। इसलिए ये नौजवानों से नहीं झेल पाएंगे, ये मीम बन के रह गया है, आदमी चुटकुला बन के रह गया है। क्या मांग है? शिक्षा मंत्री का पहले तो रेजिग्नेशन मांग था, अब तो ये है कि भाई पूरा न्याय दो, कोई इसके साथ इफ एंड बट नहीं चलेगा। ये जो न्याय क्या भाई, वो तो विश्वगुरु है, न्याय तो देंगे ही। विश्वगुरु बन तो नहीं रह पा रहे हैं ना, जब उत्तर प्रदेश में 90,000 से ऊपर तो स्कूलों को आपने मर्जर के नाम पे बंद करवा दिया है। महिला शक्ति, अच्छा महिला शक्ति 1848 में जैसे जिस तरीके से शिक्षा की लड़ाई लड़ी थी ना सावित्रीबाई फुले ने और जो है उन्होंने ज्योतिबा फुले ने, सेम वही लड़ाई अब फिर से लड़ी जा रही है। आजाद देश में लड़ाई, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है। उससे ज्यादा बुरा दौर में हम जी रहे हैं, हम सब उससे बुरे दौर में जी रहे हैं, जहाँ पर इतने लाखों के तादाद में स्टूडेंट सड़कों पे हैं, उससे ज्यादा बुरे दौर में हम सब जी रहे हैं। मतलब आप मांग क्या है आपकी? हम सबकी मांग है कि जो भी शिक्षा प्रणाली के लिए जो भी स्टूडेंट खड़े हैं, भाई धर्मेंद्र प्रधान का उनका इस्तीफा होना चाहिए। इतने ज्यादा बेशर्म है, समझिए, वो इस्तीफा नहीं देंगे भाई, नहीं देंगे तो हम सब सड़कों पे रहेंगे, सड़क पे आ जाएंगे, बिल्कुल सड़क पे रहेंगे। इनका कहना है देश को बचाने निकले हैं, देश के भविष्य के साथ जिस तरह दिल्ली की पुलिस ने खिलवाड़ किया है, उन पर जालियाबाग बाग को दोहराने की कोशिश की गई है, उसके विरोध में हम यहाँ खड़े हैं। हम अपने लिए, अपने देश के लिए खड़े हैं, जो हमारे देश को तोड़ना चाहता है, जो हमारे मोदी जी के खिलाफ लड़ेंगे। जेंजी हैं हम, मोदी जी को शायद मालूम है। का साथ कहाँ दे रहे हैं आप? विश्वगुरु का साथ दीजिए। अरे भाई, विश्वगुरु पूरा देश को बर्बाद करे है, बर्बाद कर है ना, इसने जो है इतनी तौहीन तो देश की कभी हुई नहीं है। नहीं, नाम हुआ है पूरा विश्व पटल पे नाम हुआ। हमारे देश के लोगों की बेड़ियां डाल करके अमेरिका वालों ने जहाज में करके और यहाँ भेजा। भाई कोई तारीफ हुई इसकी? हमारे देश के ऊपर उसने गुंडाई से अवार्ड लिया। हमारा विश्वगुरु पूरे दुनिया से नहीं देखे, हर जगह से अवार्ड, छोटे छोटे मुल्कों से अवार्ड मिला। हाँ, तो ये दुनिया नहीं देख रही है कि छात्रों के ऊपर गोलियां चल रही हैं, लाठियां चल रही हैं, छात्र मारे जा रहे हैं। तो देखिए, अब ये जो है, अगर यही छात्र आतंकवादी हैं तो भगत सिंह भी ये कहते थे कि अगर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है, आतंक है, तो हम ये आतंकवादी करेंगे। तो अब छात्र नौजवानों को अगर छात्रों का साथ देंगे, अपने हक की बात करेंगे तो आतंकवादी का साथ देंगे। देखिए, छात्रों का साथ अब पूरा देश दे रहा है, किसान भी। आपके समकक्ष एज वाला एक आदमी है जो चाय बेच के वहाँ तक गया, उसका साथ दीजिए। अरे भाई, चाय भाई तो ये सब नौटंकी है उसकी, ना उसने कभी चाय बेची है और ना उसने कुछ ऐसा किया है। मतलब झूठ का पुलंदा है। उस मित्र का साथ नहीं देंगे? नहीं, वो मित्र तो किसी का है ही नहीं, वो तो देश के साथ गद्दारी कर रहा है और देश को बर्बाद कर रहा है। सुना आपने, ये जनता है भाई, ये मैं आम जनता के संग हूँ, कोई राजनीतिक दल नहीं है, ये आम जनता है, आम युवा है और उसकी आवाज है ये। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, ये आवाज है और ये आवाज गूंज रही है पूरे भारत में। आप क्या सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या लिखते हैं, ये आप पर निर्भर करता है। तो लिखिएगा जरूर, बताइएगा जरूर। आज के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन विवेक रंजन के साथ मैं पसीना पसीना हो चुका तुषार शर्मा। नमस्कार।